हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो है हम लोग केमिस्ट्री से जो चैप्टर अभी आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है उन्हीं से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाए। पहले हम नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाएंगे, फिर जो है लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा। चलिए, सभी लोग लाइक कर दिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। यानी कि एटॉमिक मॉडल जो है सबसे पहले किसने दिया था, सभी को पता है, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने, जो कि बाद में चल करके कुछ उसमें त्रुटियां आई। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार अगर मीटर में दिया रहे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15। और ये जो होता है व्यास होता है। ठीक ना, व्यास को ही बोलते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि परमाणु का व्यास कितना होता है तो भी यही हो जाएगा। ठीक है, आकार पूछा जाए तो भी यही होगा। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, 10⁻⁻ में क्या हो जाएगा बताइए। ठीक ना, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉन आप लोगों का आंसर होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जैसे मारिएगा तो गलत हो जाएगा। आप ये सोच के मार रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके नाभिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कई सारे क्वार्क सेल से बने, क्वार्क जो है पार्टिकल उससे बने होते हैं। ठीक है, क्वार्क नाम के कण होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। क्वार्क जो वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और अस्थायी से जो मिल करके बना होता है वो अस्थायी होगा ना, तो न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, अस्थायी कण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको डिनोट किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटॉन की संख्या के द्वारा, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा, या आयनों की संख्या के द्वारा। देखिए, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हम मानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर होती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है यानी कि परमाणु संख्या, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक से दूसरे पर ट्रांसफर भी हो सकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या ज़्यादा हो सकती है। ठीक ना, लेकिन इससे इसीलिए हम इसे नहीं कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। सभी को पता है, बच्चा बच्ची सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश सहित मतलब आवेश होगा उस पर, और आवेश रहित मतलब आवेश नहीं है। ठीक है, सहित मतलब है और रहित मतलब नहीं। ठीक ना, तो न्यूट्रॉन में आवेश होता है क्या, नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि परमाणु में से कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। समान संख्या में कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। हाँ, नाभिक में दोनों होते हैं लेकिन संख्या समान नहीं आता है, इसी में डिफरेंस आता है। इसीलिए आपका जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं किसी किसी तत्व की, वो 2 गुना से अधिक होता है न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि के कारण ही। ठीक ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो किसने किया वो आपको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस, वो किसने खोज किया? मिल्कन ने। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, बताइए किसने किया है? होमवर्क दिए हुए हैं, वैसे तो दिया हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज कोई और किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है वो मिल्कन ने किया था। ठीक ना, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, किसने खोज किया था सभी को पता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, लेकिन प्लस में नहीं होता, माइनस में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड ने क्या किया था, किसी परमाणु पर जो है ये पता लगाने के लिए कि परमाणु अंदर से खोखला है क्या है नहीं है, उन्होंने कई सारे रे छोड़े थे एक साथ, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे रे पास कर गए। ठीक है, लेकिन कुछ रे जो है वापस अपने साथ लौट गए, कुछ रे जो है वो वापस मुड़ करके उसी पाथ पर चला जाता है। इसके बाद जो है रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि कुछ तो ऐसा है बीच में जो जिसके कारण जो है प्रकाश जो है आर पार नहीं जा रही है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने इस पर सर्च की, फिर जो है बाद में उन्हें पता चला कि बीच में जो है एक नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसके मौजूदगी में सिद्ध किया? तो आपको पता है इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है, बताइए क्या हो जाएगा? परमाणु के केंद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतता होते हैं, परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, उदासीन होते हैं? क्यों बता सकते हैं कोई? उदासीन होंगे, क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटॉन पर जो है प्लस चार्ज होती है परमाणु में, और इलेक्ट्रॉन पर जो है वो माइनस चार्ज होती है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो आपको रहा उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो होता, तो प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसीलिए जो है परमाणु क्या होते हैं? विद्युतीय उदासीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा? अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का खोज है जे थॉमसन ने करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैन चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? पता है आप लोगों को कि रदरफोर्ड ने नाभिक में खोजा था नाभिक को, तब इन्होंने प्रोटॉन भी खोजा था और प्रोटॉन के बारे में भी बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक ना, चलिए ज़्यादा फास्ट तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? प्रोटॉन का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, तो बचा क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जल की बूंदों का द्रव्यमान जल की बूंदों का द्रव्यमान जो है 0.05 ग्राम है, इसमें जल के कितने अणु उपस्थित हैं? ठीक है, सबसे पहले एक बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक मोल में, ठीक ना, एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 अणु परमाणु होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक मोल में कितने अणु या परमाणु होते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा, इसको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल करते हैं। सवाल है, जल की एक बूंदों में द्रव्यमान है इतना, तो इसमें कितने अनुपस्थित होंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जल का मोल ज्ञात करना होगा। ठीक है, जल का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। इसका आणविक द्रव्यमान निकाले तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है?
2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 दू 18 ग्राम हो जाएगा। अगर हम H2O का मोल ज्ञात करना चाहें तो मोल बराबर क्या होता है, बता सकते हैं? मोल बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान बट्टे में आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है 0.05, और बट्टे में आणविक द्रव्यमान आया है आपका 8 ग्राम। ठीक है, ग्राम ग्राम हम नहीं लिखेंगे, ये समझिए आपका इतना मोल हुआ है। ठीक है, अब मोल में अगर हम इतना से गुना कर देंगे तो हमारा अणु आ जाएगा ना, तो चलिए हम मोल में इतना से गुना कर देते हैं। तो अगर आप 0.05 बट्टे 18 गुना 6.022 गुना 10⁻23, और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर इसको पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 2 आएगा। ठीक है, 2 जीरो आएगा, 2 अंक है तो गुना में 100, तो इस 2 जीरो को हटाइएगा तो यहाँ पर पहले 23 जीरो था, तब हो जाएगा 21 जीरो, 21 जीरो हो जाएगा। फिर आप 6 पंचे 30 और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक ना, इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 1.672 गुना 10⁻21। ठीक है, इतना अणु आ जाएगा आपको, अणु नहीं अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल। सभी को पता चल गया आंसर? इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना, यहाँ पर ऊपर में बच गया 5। ठीक है, 5 गुना 6.022 गुना 10⁻23 और नीचे में 18 गुना 100, तो 100 में से 2 जीरो हटाए, ऊपर में से 23 था तो 23 में से भी 2 जीरो हटा देंगे, 21 जीरो बचेगा, तो 5 गुना में इतना। ठीक है, रुकिए एक बार फ्रेश में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो जाए। ठीक, 5 गुना 6.022 गुना 10⁻21 बट्टे 18। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं ये कितने नंबर ऑप्शन में है आपके, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, मोल जो हमने निकाला है इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तब जा कर के आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है O2 ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पर आपसे द्रव्यमान पूछा गया है, मोल दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का आणविक भार जो होता है वो होता है कितना 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम होता है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब मोल अगर निकालते हैं आप, मोल बराबर क्या होता है द्रव्यमान और बट्टे में आणविक द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है, द्रव्यमान प्राप्त करना है, तो मोल और गुना में हम आणविक द्रव्यमान कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा ना। इसको हम यहाँ बट्टे में है, इसको उठा के यहाँ पर गुना में ले आएंगे तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं, द्रव्यमान बराबर मोल गुना में आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसको अगर कीजिएगा तो मोल आपका कितना है 0.7 और गुना में आणविक द्रव्यमान कितना है आपका 16 ग्राम। इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, इसको हटाइएगा तो बटे में 10 आ जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा 11.2। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 11.2।
ये हुआ आपका एक ऑक्सीजन के लिए, लेकिन क्वेश्चन में देखिए O2 दिया हुआ है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है इसीलिए O2 दिया हुआ। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, एक के लिए इतना है तो O2 के लिए कितना हो जाएगा, इसका दोगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22.4, ठीक ना। 22.4 देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 22.4 ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान ग्राम में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। यहीं से मैं अगर दूसरा क्वेश्चन दे दूँ आप लोगों को, यही क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आप क्या कीजिएगा, मोल के जगह पे 7 नहीं लेकर के आप लीजिएगा 2 मोल, ठीक है। 2 मोल लेकर के आप, ये होमवर्क रहा आप लोगों को, आंसर बताइएगा 2 मोल लेकर के, तब कितना आंसर आता है आपका, ठीक ना। बना के जल्दी बताइएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दुकान से 10 मोल जल खरीदने गया, ठीक है, 10 मोल जल खरीदने गया वो। उस दुकान से 20 ग्राम जल के छोटे छोटे बोतल में बताए दुकानदार व्यक्ति को कितना जल देगा। देखिए एक व्यक्ति था, ठीक है, जैसे कि क्लास का ही कोई बच्चा ले लीजिए, वो गया, उसको टोटल कितना जल खरीदना था, 10 मोल जल खरीदना था। लेकिन दुकानदार के पास जो है 10 मोल का एक साथ तो नहीं है, उसके पास बोतल है 20 ग्राम का। तो अब वो 20 ग्राम के कितने बोतल देंगे, क्वेश्चन ये है। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, बता सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ग्राम निकालना होगा कि 10 मोल में जल का कितना ग्राम होगा, ठीक है, द्रव्यमान। तो पहले हम जल का लिखते हैं, H2O होता है। इसका अगर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, दिया हुआ तो कुछ नहीं है, हमें प्राप्त करना है टोटल द्रव्यमान। और मोल कितना है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, द्रव्यमान प्राप्त करना है, द्रव्यमान बराबर वाट। तो आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोल गुना में आणविक द्रव्यमान, ठीक ना। सब बार उतना लिखना जरूरी नहीं है ना, समझ रहे हैं ना। तो चलिए मोल कितना है आपका 10 है, आणविक द्रव्यमान कितना हो गया है 18, 18 देन 180 ग्राम आपका टोटल जल हुआ, ठीक है। अब 20 ग्राम का एक बोतल है, 180 ग्राम आपको जल लेना है और 20 ग्राम का एक बोतल है, तो 20 से भाग दे दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कितना बोतल होगा, ठीक ना। 180 बट्टा 20, ये जीरो गया, 2 नंबर 18, 9 बोतल, ठीक ना। 9 बोतल जल लेना पड़ेगा, तब जा कर के आपका जो है 10 मोल जल आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगर सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में हम देने जा रहे हैं, ठीक ना। O2 गैस इतना अणु का द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पर देखिए O2 गैस है जिसमें अणु का द्रव्यमान पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप इजीली बना सकते हैं, याद रखिएगा 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं, ठीक है। इतना हिंट दे दिए हैं। और कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट हो, अपने आप में वो 1 मोल होता है, याद रखिएगा ये बात। तो फटाफट से आंसर बताइए कितना होगा, ये होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक। सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, जितने भी पेड कोर्स के बच्चे हैं सभी का नाम मेरे को याद है और सभी का हम कमेंट देखेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जो लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब वो क्रैश कोर्स का टाइमिंग जो है 8 बजे से जो इवनिंग में वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।